साउंड टेक 7 एक्शन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत मजा आया। पत्रकार से नेता बने, जनसुराज के नए नए प्रवक्ता बने मनीष कश्यप, नाम तो आप सबको पता ही होगा। 20 डिबेट में बवाल तब मच गया जब आरजेडी प्रवक्ता नवल किशोर और मनीष कश्यप आपस में बुरी तरह भिड़ गए। तू मैं से बात आगे बढ़ते हुए धमकी पर आ गई। एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमला शुरू हो गया। दोनों की बदतमीजी बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक देखते रहे। दोस्तों, दोनों का चेहरा देखने लायक था। एकदम तू गुजरी की हालत थी। तो भाई लोगों, वीडियो में मसाला है, मजा है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर दिन गटर गैंग की बखिया उधेड़ी जाती है, पोल खोली जाती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मनीष कश्यप, सवाल सुनिए। मनीष कश्यप, बड़ी पिक्चर क्या है? केवल एक अस्पताल मानक नहीं है। आप एक पार्टी का, एक गठबंधन के कई बड़े नेताओं पर, बिहार के हैवीवेट मंत्रियों पर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जब सामने वाला आपसे पलट के पूछ रहा है, भाई तुम्हारी फंडिंग कहां से, तुमको पैसा कौन दे रहा है, ये झंडा बैनर कहां से छप के आ रहा है, तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप भी यहां पर बिल्कुल साफ सुथरे साबित करें खुद को? बता दीजिए बिल्कुल कहां से फंडिंग है, बता दीजिए बिल्कुल जिम्मेवारी बनती है। हमें कहां से पैसा आया है, कहां से नहीं आया है, ईडी है इनके पास, सीबीआई है, जांच करा लीजिए। अभी आप बोल रहे थे कि एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। अभी आपने बोला एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं और अब कह रहे जांच करा। आगे बोल रहे हैं ना, आगे बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर जी स्ट्रेटेजी बनाए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए स्ट्रेटेजी बनाए हैं, अलग अलग पार्टियों के लिए स्ट्रेटेजी बनाए हैं, खुद वो स्ट्रेटेजी बनाए हैं और वहां से पैसा आया है। वो अपने दिमाग का जो है पैसा जो है पूरे बिहार में लाके लगा दिया है और बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। मनीष कश्यप, आप पोजीशन समझ रहे हैं अभी अपनी? मनीष कश्यप, आप अपनी पोजीशन समझ रहे हैं ना? आपको जेडीयू ना, सुनिए मनीष कश्यप सुनिए, मनीष कश्यप पोजीशन समझ रहे हैं आप ना? आपको एनडीए सटा रहा है ना महागठबंधन सटा रहा है, तो कैसे इतनी दो बड़े गठबंधन से हेड ऑन लिए हैं, कोई आपकी बात को नहीं बैक कर रहा है, विपक्ष भी बैक नहीं कर रहा है। देखिए क्या करें नवल किशोर, क्या कह रही है कांग्रेस आपको? आप उनके पार्टी लाइन पर टॉक कर रहे हैं, तब भी आपको नहीं बैक कर रहे हैं वो। अरे कहां से करेंगे, डरे हुए हैं ये लोग। रियलिटी ये लोग जानते हैं कि बिहार में रियलिटी क्या है। जो नवल किशोर जी बोले हैं कि 20 पुल गिरा है, नवल किशोर जी ये बताए ना कि तेजस्वी यादव पथ परिवहन मंत्री थे तो उस समय जो है पुल क्यों गिर गया? जेपी सेतु की स्थिति क्या है, नवल किशोर जी बताए ना। और नवल किशोर जी बताए जब आरजेडी की सरकार थी उस समय क्या स्थिति थी। अजय आलोक जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है भ्रष्टाचार की चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है ये अजय। ठीक है अजय, नवल किशोर का टर्न है। नवल किशोर फिर जेडीयू के पास। नवल किशोर जल्दी से जवाब दीजिए भाई, तेजस्वी जी के समय का भी तो पुल गिर रहा है, बताइए। देखिए पीके और उनके पूरे टीम की बेचैनी है कि जैसे मूवी में एक आइटम सॉन्ग होता है ना, तो ये चुनाव में आइटम सॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई ये है, इस बार आइटम सॉन्ग बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं, आइटम सॉन्ग और कोई मुद्दे पे बात नहीं करते। मनीष बोलने दीजिए। अरे नौकरी 5 लाख कौन दिया? अरे कश्यप सुनो, पहले बकवास मत करो, सुनो पहले। 5 लाख नौकरी किसने दिया? नवल किशोर धमकी दे रहे हैं। अरे ऐसे बदतमीजी मत बात कीजिए नवल किशोर जी। नवल किशोर जी प्रोफेसर है आप, ये तरीका। नवल किशोर जी आप प्रोफेसर है, किस लहजे में बात कर रहे हैं? अरे ऐसे लहजे में बात मत करिए, मैं रोक रहा हूँ। आप ऐसे लहजे में बात मत करिए। नवल किशोर जी ये तरीका हुआ। मनीष रुकिए, नवल किशोर जी तरीका हुआ ये। मनीष रुकिए। ये कौन है? क्यों बैठा है? ऐसा मत बोलिए। कौन है इसको बैठाइए? अरे वो पार्टी के अधिकारी प्रवक्ता है भाई, जैसे आप प्रवक्ता हैं वैसे वो प्रवक्ता है। कौन है कि क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मैं चुनाव लड़ रही है उनकी पार्टी बिहार में, क्या बात कर रहे हैं? कौन है? मैं पूछ रहा हूं आपसे, पूछ रहा हूं कि नहीं, मैं पूछ रहा हूं, आप बताइए कि बिहार के राजनीति में इनका क्या योगदान है? आपने सीपीआई एमएल के प्रतिनिधि को क्यों नहीं बैठाया? अरे साल भर हुई है उनकी पार्टी को, तो योगदान तो आप देंगे। नवल किशोर जी आइटम को कहां से उठाकर सीपीआई एमएल ने थोड़ा आरोप लगाया है। आइटम को बैठा दोगे और जवाब मांगोगे, ये पूछे ना सवाल। अरे किसी आइटम को बैठा दोगे और कहोगे कि जवाब कौन होता है ये? इसको मालूम ही नहीं है ये कब कहां जाएगा, इसको खुद ही नहीं पता है। मुद्दे पर आइए ना नवल किशोर जी। नवल किशोर जी क्यों नवल किशोर पार्टी बदले हैं? मुद्दे पर आइए। मनीष कश्यप रुक जाओ भाई, आप रुक जाओ। कांग्रेस ने जेल डलवाया, आइए ना, उन्होंने जो कहा उसको बोलिए ना नवल किशोर जी। मैं नहीं समझ में आता है और हम नवल जी बोल रहे हैं। मनीष कश्यप की ऑर्डर गिराइए। मनीष कश्यप को रोकिए। नवल किशोर जी जो मुद्दा है उस पर आते हैं ना। भ्रष्टाचार आपकी सरकार में भी था, यही वो कह रहे हैं। और भाई 1 साल की पार्टी है, उसका तो अभी राजनीतिक योगदान दुनिया देखेगी, बिहार देखेगा। आरोप उनकी पार्टी लगा रही तो उनके प्रवक्ता को ना बुलाएं।
नहीं आप बताइए, पीके पांडे का चरित्र को कौन नहीं जानता है? 2014 में वो कहाँ थे? पिछले 10 साल में वो कहाँ थे? कौन नहीं जानता है उनको भाई? आप जदयू के साथ काम कर चुके हैं, आप भारतीय जनता के पार्टी के। अरे तो वो तो टीएमसी के साथ भी काम कर चुके हैं। क्या है? टीएमसी के साथ भी काम कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? वही कह रहे हैं। तो वो तो आपके साथ है, कह रहा हूं, वो तो आपकी विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी है। यहाँ घाट बनाने की कोशिश कर। नहीं आप जिस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं कीजिए। आप भ्रष्टाचार पे चाहते हैं बात कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। आप पूछिए जदयू से कि 2015 में लालू जी के साथ कैसे आकर चीफ मिनिस्टर बन गए, 2022 में तेजस्वी जी के साथ कैसे आकर बन गए। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया, बिल्कुल अच्छा मुद्दा उठाया। और मैं चाहता हूं कि मैं अब राजीव रंजन जी के पास जाऊं। राजीव रंजन जी, मैंने 6 लोगों का उदाहरण दिया था। एक बात और सुन लीजिए गौरव जी, एक बात, बस 10 सेकंड। जब लालू जी और नीतीश जी 2015 में चुनाव लड़ रहे थे, तो वही भूमिका में जो वहां पर पीके पांडे थे। क्यों आए पीके पांडे? क्या उनको कम जानकारी? ठीक है, जल्दी से, समय कम है, मैं जल्दी से भाई आपने बड़ा सवाल उठाया है। सुनिए नवल किशोर जी, यही सवाल लेके जा रहा हूं। राजीव रंजन जी, मैंने 6 लोगों के एग्जाम्पल दिए थे, एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने नहीं दिया था। 2017 में जब जुलाई में नीतीश जी गठबंधन की सरकार चला रहे थे, महागठबंधन की, तो उन्होंने किस मुद्दे पर इस्तीफा दिया था? तेजस्वी यादव पर, यही आईआरसीटीसी का मामला, लैंड फॉर जॉब का मामला जो भी गिना रहे थे अजय आलोक जी, इसी मामले को तो लेकर उन्होंने कहा था कि या तो तुम सफाई दो या तो तुम इस्तीफा दो, और नहीं दिया तो उन्होंने खुद इस्तीफा देकर खुद सरकार गिराकर चले गए बीजेपी के साथ। तो इतने बड़े सुशासन बाबू जो खुद की सरकार को दांव पे लगा सकते हैं, अग्रवाल जी, वो आज कुछ नहीं बोल रहे। नहीं, बहस के लिए बहस करना आपकी व्यवस्था हो सकती है। अरे भाई, अच्छा, आपके चैनल और आपकी गरिमा के अनुकूल बातें रखिएगा। अब सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ। गौरव अग्रवाल जी, आपने जिस प्रकरण से इसकी तुलना की, वो आईआरसीटीसी में उनके खिलाफ चार्जशीट हुआ था। सच परेशान कर देता। और अभी किसी ने आरोप लगाया, आरोप का जवाब पलटवार जो किया उन्होंने, वो आपके सामने है। उन्होंने 100 करोड़ के मानहानि का नोटिस दिया, शपथ पत्र दायर करके सवालों का जवाब देने की पेशकश की, चुनौती दी कि आप भी जो आरोप लगा रहे हैं शपथ पत्र लेकर के आइए। आपको क्या लगता है ये दो पक्षों के बीच में जो ये बातचीत है, इसमें आपने आरोप लगाया, आरोपों का जवाब उन्होंने दे दिया है, दोनों का तो फर्क आपको नहीं समझ में आ रहा है? सर, समझ में बिल्कुल आ रहा है, लेकिन मुझे भी मालूम है कि आपकी राजनीतिक मजबूरी है। अगर किसी के खिलाफ आप बोल सकते हैं, किस पर नहीं। समय खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया सर। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।